है कि जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम जो है लगातार मैच जीतते जा रही है, तो इलॉन मस्क ने क्या किया है, इंडिया की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ट्विटर यानी कि एक्स का लाइक बटन जो है वो चेंज कर दिया है। क्या कहेंगे, अक्सर हमने देखा है कि इंडिया की कोई भी सेलिब्रेशन हो या कोई भी विक्ट्री हो, पूरी दुनिया में जो है सेलिब्रेट की जाए, लेकिन सर हमने एक चीज़ नोट की है कि जो रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया को दी जाती है वो पाकिस्तान की नहीं है। मैंने देखा कि कुछ दिनों पहले की बात है, बहुत सारी कंट्रीज़ में गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कैंपेन स्टार्ट हो गई है। डेफिनेटली आपकी नज़रों से भी खबर गुजरी होगी, बहुत सारी कंट्रीज़ ने पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ देने के लिए सख्तियां कर दी, जिनमें सऊदी अरेबिया और अगर हम बात करें तो दुबई सर फहरिस्त है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया ने तो पिछले दिनों ये कह दिया कि हमारे यहाँ पर जो बेकारी हैं उनमें जो 90% तादाद है वो पाकिस्तानियों की हैं। पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर भीख मांगना शुरू कर दे हैं। इराक़ ने भी यही कहा, ईरान इराक़ की जानिब से भी सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि हमारी जेलें जो हैं वो पाकिस्तानी बेकारियों से भर गई हैं। इतने ज़्यादा पाकिस्तानी है जो इंडिया पाकिस्तान से वीज़ा लेकर वहाँ पे जाते हैं कि हमें ज़ियारतें करनी है, हमें जॉब्स करनी है, लेकिन वहाँ जाके भीख मांगते हैं। जो भी पाकिस्तान में आता है फॉरेनर, उसको गुड वाइब्स क्यों नहीं आती यहाँ के माहौल से? उनको पता है कि ये दहशतगर्द मुल्क है, हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या होते रहते हैं। पर जिसने पूरे पाकिस्तान को सख्ते सदमे टेंशन में डाल दिया है। ये सुना ज़रूर है, देख भी रही है कि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसकी जो एक्चुअल फिगर तो नहीं, लेकिन लमसम अमाउंट सामने आई है। पाकिस्तानी 67,000 करोड़ की जो अर्निंग है इंडिया इस वर्ल्ड कप से कमाएगा। अगर खानों की बात करें तो सिर्फ खाना बेच के 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इंडिया ने जनरेट किया है इस वर्ल्ड कप को लेके। और इसके साथ साथ जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो अलग ही बात है। मीडिया, सोशल राइट्स जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अंकल हमारे साथ मौजूद है, बहुत अच्छा लगता है जब भी हम इस लोकेशन पे आते हैं, आप हमारे शो में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो इंडिया ने वर्ल्ड कप से जो रेवेन्यू जनरेट किया है इस पे क्या कहेंगे? नहीं, इस बारे से मैं ये कहूँगा क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले अमन कायम किया है। पीस है क्योंकि खेल वहाँ पे जाता है जहाँ पे पीस हो। क्योंकि जिस मर्जी कंट्री में कर लें तो उनको बिज़नेस होता ही होता है, इसीलिए हमारे कदाफ़ी स्टेडियम में तो ये करते ही नहीं है, क्योंकि हालांकि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। कदाफ़ी स्टेडियम का हाल देखें, वो हाल है, उसमें कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेली जा सकती, लेकिन उस पर थोड़ा सा हमें चाहिए कि हम इन्वेस्ट करें ताकि हमारा मुल्क भी बेहतरी की तरफ आए। हम एक चीज़ को छोड़ देते हैं तो उसको हम रिपीट नहीं करते, उसको हम ठीक नहीं करते। तो हमारे अच्छा, कोई नॉलेज है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंटरनेशनल स्टेडियम कितने हैं? ना इसका नहीं कर रहा। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत की आवाज़। अभी चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडियन फास्ट बॉलर ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय बॉलर्स ने दूसरे टीम के बैट्समैन को बहुत ही परेशान कर दिया है। काफ़ी टीम को तो इंडियन बॉलर्स ने 100 रन तक भी बनाने नहीं दिए। इलन मस्क भी भारत के बॉलर के सम्मान में सोशल मीडिया एक्स को अपडेट किया। इस वर्ल्ड कप के भारत को होने वाली कमाई को देख पाकिस्तान अपने वहाँ के क्रिकेट स्टेडियम और क्रिकेट की हालत पे खूब रोई और कैसे इंटरनेशनल भिखारी होने पे फेमस है उसको भी याद करके अपना सर फोड़ने लगी। इसी न्यूज़ पे पाकिस्तानी जनता और फैंस के रिएक्शन और कमेंट देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। जाती है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इंडिया की विक्ट्री अगर है तो आपको ये देखना चाहिए कि उनको इंडिया से कितना बिज़नेस मिलता है। अगर आप इंडिया की कंजम्पशन देखें, जितना उनको बिज़नेस वो दे रहे हैं टेस्ला वाले या इलॉन मस्क की ओवरऑल जो कंपनीज़ को जो बिज़नेस मिल रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली दे वुड डू समथिंग, दे विल गो एक्स्ट्रा माइल। अगर किसी की सक्सेस को सेलिब्रेट करने की बात है तो ज़रूर करेंगी। आई कैन गारंटी यू, आप आज इलॉन मस्क ने ये किया है, कल को अगर पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो ही वुड डू समथिंग लाइक दिस फॉर पाकिस्तान एज वेल, और वो हुएवर इज़ अ विनिंग टीम। इंडिया ने अगर आज किया है तो एटलीस्ट एक चीज़ उन्होंने प्रूव की है, दे हैव रिमेन अनबीटन थ्रू आउट द टूर्नामेंट। देखा कि कुछ दिनों पहले की बात है, बहुत सारी कंट्रीज़ में गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कैंपेन स्टार्ट हो गई है। डेफिनेटली आपकी नज़रों से भी खबर गुजरी होगी, बहुत सारी कंट्रीज़ ने पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ देने के लिए सख्तियां कर दी, जिनमें सऊदी अरेबिया और अगर हम बात करें तो दुबई सर फहरिस्त है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया ने तो पिछले दिनों ये कह दिया कि हमारे यहाँ पर
जो बेकारी हैं उनमें जो 90% तादाद है वो पाकिस्तानियों की हैं। पाकिस्तानी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर भीख मांगना शुरू कर दे हैं। इराक़ ने भी यही कहा, ईरान इराक़ की जानिब से भी सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि हमारी जेलें जो हैं वो पाकिस्तानी बेकारियों से भर गई हैं। इतने ज़्यादा पाकिस्तानी है जो इंडिया पाकिस्तान से वीज़ा लेकर वहाँ पे जाते हैं कि हमें ज़ियारतें करनी है, हमें जॉब्स करनी है, लेकिन वहाँ जाके भीख मांगते हैं। देखें, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है। अगर आप देखें तो इस चीज़ को खाली सऊदी अरब ने नहीं कहा, इसको रिसेंटली सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के FIA ने भी 2 ग्रुप्स पकड़े थे जो पूरा ग्रुप वहाँ पे भीख मांगने के लिए जा रहा था। मैं अभी रिसेंटली उम्रा करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 हफ़्ता पहले, और मैं ख़ुद आपको विद एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि वहाँ पे आपको पाकिस्तानी मिलेंगे जो आपको ये कह रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मांगने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई किसी किस्म का बात कर रहा है, कोई किसी किस्म के। अब हरम के अंदर भी अगर आप वहाँ पे जाके झूठ बोलते हैं, वहाँ जाके आप भीख मांगते हैं, तो देखें अगर रियलिटी ऐसी होगी, अब हर चीज़ को हम दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते कि वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन के पीछे कोई फैक्ट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है कि जितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो उतने ज़्यादा फैक्ट्स ना हो। ज़बरदस्त। 67,000 करोड़ इंडिया ने कमा लिया वर्ल्ड कप अपने मुल्क के अंदर होस्ट करा के। क्या कहोगे, दुख रहा है दिल, जज्बात कोई आ रहे हैं कि काश ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती? जी बिल्कुल इस तरह ही है, क्योंकि इंडिया में दहशतगर्दी नहीं होती, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। इस वजह से यहाँ पे नहीं आते लोग, डर के भाग जाते हैं। दहशतगर्दी बाहर से होती है, बाहर के ममालिक जो है वो पैसा देता है, यहाँ वो दहशतगर्दी करवा के फ़रार हो जाते हैं। तो भारत एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, वहाँ की इकॉनमी भी बहुत अच्छी है, ठीक है नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका नाम शुमार होता है भारत का। पाकिस्तान महंगाई बेरोज़गारी की वजह से बहुत पीछे है, यानी इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं है, ख़राब है, तो मुल्क के हालात नहीं सही पाकिस्तान के। इंडिया के हालात अच्छे हैं, आपने कहा वहाँ पे अमन है, दहशतगर्दी नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया वीज़ा लगवा के धड़ाधड़ वर्ल्ड कप देखने जा रही है। जी बिल्कुल इस तरह ही है, इंडिया में कोई दहशतगर्दी नहीं है। वहाँ का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वहाँ के अवाम का ख्याल रखता है, किसानों को जो रिलीफ देता है। वहाँ बेरोज़गारी नहीं है इतनी ज़्यादा जहाँ यहाँ पाकिस्तान में जितनी बेरोज़गारी है और महंगाई है। आपने इंडिया की इतनी अच्छी बात की कि उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, ख्याल रखते हैं, पुरअमन है। अगर वो इतनी अच्छी हैं तो हम उनसे सीख क्यों नहीं लेते, हम अपने हालात क्यों नहीं बेहतर कर लेते? ये तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना। हमारे हुक्मरान किस तरह के आते हैं, बाहर से इंपोर्ट कर देते हैं, कभी अमेरिका के पीछे लगते हैं। जो भी निज़ाम चलता है वो बाहर का चलता है। अमेरिका हमारे ऊपर बैठा देता है, कभी इमरान खान को बैठा, कभी नवाज शरीफ अभी आया है, पता नहीं अब इसने मुल्क का बेड़ा फिर से दोबारा गर्क करने आया हुआ है। ये मुल्क का निज़ाम संभालने नहीं आया हुआ है, ये डील के तहत आया हुआ है, तो अब इसने डील करनी है, तो इसलिए चलिए एक बात है, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया जो इतना बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है होस्ट कर रहा है, बड़े कामयाबी से होस्ट कर रहा है, बड़े सक्सेसफुल वहाँ के शो जा रहे हैं क्रिकेट के जितने भी वहाँ पे हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसे टूर्नामेंट खेले जाएंगे इन फ्यूचर? कोई हालात बेहतरी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा इस तरह के होंगे, क्योंकि होंगे तो पाकिस्तान के हालात अच्छे होंगे, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे यहाँ पे। इंग्लैंड की टीम आई थी, वो भी सिक्योरिटी का इशू बना के चली गई पाकिस्तान से, तो इस तरह के मसाइल नहीं होने चाहिए पाकिस्तान में। जो भी पाकिस्तान में आता है फॉरेनर, उसको गुड वाइब्स क्यों नहीं आती यहाँ के माहौल से? उनको पता है कि ये दहशतगर्द मुल्क है, हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या होते रहते हैं। आजकल वो अफ़गानियों को निकाल रहे हैं यहाँ से, फिर वहाँ पे उस दिन यहाँ पे हुआ है सिक्योरिटी, हाँ अटैक हुआ है, वहाँ पे 14 से 15 जवान शहीद हुए हैं। ये उन्हीं का काम है अफ़गानियों का, वो अमेरिका ही इनको सपोर्ट करता है, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं होता इस तरह के टूर्नामेंट्स वगैरह।